लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, धनबाद लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके राजनीतिक विरोधियों के साथ ही अब बुद्धिजीवी वर्ग ने भी उन पर दर्ज मुकदमों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की कोयला राजधानी धनबाद में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। बुद्धिजीवी मंच ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज 53 मामलों में हुई सजा को लेकर जहां मुखर है, वहीं उनके जैसे सजाए याफ्ता को प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही मतदाताओं से ऐसे सजाए याफ्ता को चुनाव में नकार देने और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को वोट करने की अपील है। जो जजमेंट हुआ है, इनको सजा मिली है कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 में 9 अक्टूबर 2019 को इनको 1.5 वर्ष की सजा हुई थी, अधिकतम धारा 353 में। लेकिन इन्होंने उस केस का जिक्र नहीं किया है सजा के कॉलम में। सजा के कॉलम में बागमारा बरौरा पीएस केस नंबर 121/2013 दिखा रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं ये केस। और जो अभी लेटेस्ट इनको सजा हुई 1.5 साल वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का, उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया है। तो ये तथ्य छुपाने के समान है, मतदाताओं को गुमराह करने का समान है। और वहाँ वो धनबाद लोकसभा दिखा रहे हैं। रांची के अखबार में जो इन्होंने प्रकाशित कराया पायनियर में, वहाँ इन्होंने लिखा है धनबाद कंस्टिट्यूएंसी, और यहाँ के तमाम अखबारों में ये गिरिडीह लोकसभा दिखा रहे हैं। तो यह गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये गुमराह करने का प्रयास है कि वो कोई और ढुल्लू महतो है जिस पर 53 केस है या 20 केस है, वो कोई और है। उधर धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव और वरीय अधिवक्ताओं ने भी ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद की निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने और कई मामलों पर जल्द ही फैसला आने की संभावना जताई है, जिससे आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। देखिए, कुछ मामलों में तो गवाही चल रही है और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मैं बड़े जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्तर पर तो स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया एमपी एमएलए कोर्ट के लिए, और डायरेक्शंस भी है कि उस स्पीडी फास्ट ट्रैक वे में उसका कोर्ट का निष्पादन किया गया। तो उसका परिणाम यदि फास्ट ट्रैक वे में उसका निष्पादन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि गवाहों को डराने धमकाने या मैनेज करने की जो एक रहता है, एक जगह स्कोप रहता है, वो स्कोप मिनिमाइज हो जाता है। अभी कुछ केसेस में मैं देख रहा हूँ कि गवाह आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो जुडिशियरी की प्रक्रिया है, वो तो स्क्रूटिनाइज करेगी, जजमेंट तो पार्ट है जुडिशियल ऑफिसर्स का। लेकिन मैं लगता हूँ कि जिस टाइप से गवाह लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुश्किल तो होगा। इससे ये लगता है कि केस जो है वो त्वरित निष्पादन की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज है कि 5-6 महीने के अंदर डिस्पोजल हो जाए। कितने संगीन मामले चल रहे हैं? क्योंकि जो चुनाव आयोग को प्रत्याशियों ने अपना सूची दिया है, अपराध पूर्व आपराधिक इतिहास का ब्यौरा दिया है, उसमें कई संगीन मामले भी हैं। वैसे तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर इस बार भी बीजेपी उम्मीदवारों की नैया पार लगा देगी। तो क्या धनबाद सीट पर भी ऐसा ही होगा? इसका फैसला तो जनता को करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता फैसला क्या लेती है। धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।